सोचिए, एक ऐसा दौर था जब यह माना जाता था कि महिलाओं को पढ़ाना लिखाना घर के लिए खतरनाक है। आज हम 20वीं सदी की शुरुआत के एक बहुत ही जबरदस्त निबंध की बात करेंगे। इसे लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और उन्होंने उन सारी दलीलों की धज्जियां उड़ा दी जो औरतों को शिक्षा से दूर रखने के लिए दी जाती थी। तो देखते हैं कि ये पूरी बहस क्या थी। हम द्विवेदी जी के जवाबों को इन कुछ हिस्सों में बांटकर समझेंगे। स्त्री की शिक्षा घरेलू सुख के नाश का कारण है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। 100 साल से भी ज्यादा पहले यह एक बहुत ही आम और मजबूत सोच हुआ करती थी, और इसी सोच को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सीधी टक्कर दी। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर वो कौन से तर्क थे, या कहें कि कुतर्क थे, जो उस जमाने के पढ़े लिखे लोग भी औरतों की पढ़ाई के खिलाफ दिया करते थे। तो कुल मिलाकर दलीलें ये थीं कि पढ़ लिख कर घर बर्बाद हो जाएगा, औरतें गंवारों की भाषा बोलने लगेंगी, उनका व्यवहार खराब हो जाएगा, जैसे शकुंतला ने कठोर शब्द कहे थे। और सबसे बड़ी बात कि पुराने जमाने में तो लड़कियों को पढ़ाने का कोई रिवाज ही नहीं था। मतलब उनका मानना था कि महिलाओं को पढ़ाना हमारी परंपरा और स्वभाव के ही खिलाफ है। अब आते हैं उस शख्स पर जिन्होंने इन सारे तर्कों का मुकाबला किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, जो हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम हैं। देखिए ये टाइमलाइन कितनी दिलचस्प है। 1864 में जन्म और फिर 1903 में वो सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। ये वो दौर था जब भारत में बड़े सामाजिक बदलाव हो रहे थे, और सरस्वती के संपादक होने के नाते द्विवेदी जी उस दौर की सोच को एक दिशा देने में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे थे। उनके लिखे का असर बहुत गहरा होता था। तो एक एक करके इन तर्कों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाषा वाले विवाद की। अच्छा, तो आरोप ये था कि पुराने नाटकों में पढ़ी लिखी औरतें भी प्राकृत भाषा बोलती थीं, जिसे गंवारों की भाषा माना जाता था। पर द्विवेदी जी ने इसका क्या जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा, भाई प्राकृत गंवारों की भाषा नहीं थी, बल्कि उस जमाने की आम बोलचाल की भाषा थी, जो सबको समझ आती थी। उन्होंने पूरे नजरिए को ही पलट दिया, और अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने सबूत भी दिए। देखिए, खुद भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत में दिए। हजारों जैन और बौद्ध ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए। यहाँ तक कि गाथा सप्तशती जैसी बड़ी बड़ी किताबें भी प्राकृत में हैं। तो सवाल यह है कि जब इतने बड़े बड़े लोग और धर्म ग्रंथ इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये अनपढ़ों की भाषा कैसे हो गई? चलिए अब आते हैं सबसे संगीन इल्जाम पर, ये कि औरतों को पढ़ाने लिखाने से अनर्थ हो जाता है, उनका चरित्र खराब हो जाता है। इसके लिए विरोधियों ने शकुंतला का उदाहरण दिया। कहा कि देखो, शकुंतला ने राजा दुष्यंत को कितनी कड़वी बातें सुनाई, ये सब उसकी पढ़ाई का ही नतीजा था। पर द्विवेदी जी ने इसी पर एक पलटा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि शकुंतला का गुस्सा उसकी शिक्षा की कमी नहीं, बल्कि उसके साथ हुए जबरदस्त अन्याय का नतीजा था। ये तो एक स्वाभाविक और बिल्कुल सही रिएक्शन था। मतलब उन्होंने शकुंतला के गुस्से को बुरे व्यवहार की जगह एक मजबूत किरदार की निशानी बता दिया, जो अन्याय को चुपचाप सहने को तैयार नहीं। और फिर द्विवेदी जी ने ये दोहरे मापदंड का सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, ये कैसी बात हुई? अगर औरतें पढ़ें तो वो शिक्षा जहर बन जाती है, और अगर मर्द पढ़े तो वही शिक्षा अमृत का घूंट। एक ही चीज एक के लिए अच्छी और दूसरे के लिए बुरी कैसे हो सकती है? और ये तर्क तो कमाल का है। यदि शिक्षा से अधर्म होता है और पुरुष रिश्वत, चोरी और हिंसा जैसे अपराध करते देखे जाते हैं, तो क्या उनके सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाने चाहिए? क्या शानदार सवाल है। उन्होंने विरोधियों के ही तर्क को उन्हीं पर पलट दिया और यह दिखाया कि नैतिक गिरावट के लिए शिक्षा को दोष देना कितना बेतुका है। अब आते हैं आखिरी बड़ी दलील पर, जो इतिहास से जुड़ी थी। दावा यह था कि हमारे यहाँ तो औरतों को पढ़ाने की कोई परंपरा ही नहीं रही। विरोधियों का कहना था कि पुराने जमाने में लड़कियों के लिए कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी तो थे नहीं, इसका मतलब उन्हें पढ़ाने का इरादा ही नहीं था। मतलब क्योंकि कोई सबूत नहीं है, इसलिए ऐसा होता ही नहीं था। इसे वो पक्का सबूत मानकर चल रहे थे कि स्त्री शिक्षा तो एक नई और समाज को तोड़ने वाली सोच है। कर द्विवेदी जी ने इतिहास से ऐसे ऐसे उदाहरण निकाले कि सबके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि अत्रि की पत्नी धर्म पर लेक्चर देती थी। गार्गी ने तो बड़े बड़े पुरुष विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक लंबा, बहुत ही खूबसूरत खत लिखा था। शीला और विद्या जैसी कवयत्रियों का भी जिक्र है। इन उदाहरणों से उन्होंने साफ कर दिया कि परंपरा सिर्फ थी ही नहीं, बल्कि उस जमाने में पढ़ी लिखी औरतों की इज्जत भी की जाती थी। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने कहा, चलो एक पल के लिए मान भी ले कि पुराने जमाने में औरतों को नहीं पढ़ाया जाता था, तो क्या हुआ? क्या हमें आज भी वही गलती दोहरानी चाहिए? मतलब
तरक्की का मतलब ही यही है कि हम पुरानी गलत परंपराओं को तोड़कर आगे बढ़ें, ना कि उनके गुलाम बन के रह जाएं। तो द्विवेदी जी के इन जबरदस्त तर्कों का आखिर निचोड़ क्या है? विरोधी कहते थे कि औरतों को पढ़ाना एक अनर्थ है, यानी एक बहुत बड़ी विपत्ति या तबाही। द्विवेदी जी ने कहा, हाँ, अनर्थ तो हो रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि असली अनर्थ कुछ और ही है। असली अनर्थ औरतों को पढ़ाना नहीं है, असली अनर्थ तो उन्हें अनपढ़ रखना है। ये एक अपराध है जो पूरे समाज की तरक्की के रास्ते में रोड़ा बनता है। देखिए कैसे उन्होंने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि समस्या शिक्षा देना नहीं बल्कि शिक्षा ना देना है। द्विवेदी जी के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था। उनके लिए शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज थी। इसका मतलब था सोचने की ताकत, सही गलत को पहचानने की समझ और एक मजबूत चरित्र बनाने की काबिलियत पैदा करना। द्विवेदी जी के इस निबंध को लिखे हुए 1 सदी से ज्यादा हो गया है। उनकी ये लड़ाई हमें सिखाती है कि समाज को आगे ले जाने के लिए पुरानी जड़ हो चुकी सोच को चुनौती देना कितना जरूरी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारे समय में ऐसी कौन सी पुरानी मान्यताएं हैं जो हमारे समाज की तरक्की में रुकावट बन रही हैं।